हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल 8। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी जोडिएक साइंस के लिए भी ओके। सो बिना देर किए आपकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं आपके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है एंड भोले बाबा आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। ठीक है, आपके पर्सन की करंट एनर्जी देख लेते हैं क्या निकल के आ रही। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। डेथ, पहली एनर्जी डेथ से स्टार्ट हुई है। ओ माय गॉड, चलो किस चीज की डेथ? मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है? प्लीज गाइड मी यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए, प्लीज गाइड कीजिए। सेकंड कार्ड है 10 ऑफ शॉर्ट्स। ओके, थर्ड कार्ड है, अरे दो आना चाह रहे, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है भाई, नो प्रॉब्लम। और देखते हैं, यहाँ पर है किंग ऑफ शॉर्ट्स। ओके, 3 2 5 एंड टावर। किंग ऑफ शॉर्ट्स एंड टावर। यहाँ पर है पेज ऑफ शॉर्ट्स, 6 ऑफ शॉर्ट्स, एम्परर, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स। वाओ, 5 ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस। बहुत ही अच्छी रीडिंग निकल कर आई है। शुरू कर लेते हैं आपकी रीडिंग। एंड ये रीडिंग आप में से काफ़ी सारे लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने वाली है, क्योंकि बहुत ही अच्छी रीडिंग ये निकल कर आई है। और यहाँ से ना मैं आपको थोड़ा सा कार्ड्स किस तरीके से रीड किए जाते हैं वो भी मैं इस रीडिंग में आपको बताने वाली हूँ। मतलब आपको वैसे मैं समझाऊंगी एक एक कार्ड से, तो आप देखिएगा। काफ़ी सारे लोग पर्सनल रीडिंग में पूछते हैं कि श्री आप सिखाते हो क्या? और सिखाती तो नहीं हूँ, बट यहाँ पर आप सीख सकते हो। अभी देखो रीडिंग स्टार्ट हुई है डेथ कार्ड से। मतलब यहाँ पर डेथ कार्ड से रीडिंग स्टार्ट होने का मतलब है किसी चीज़ का अंत होना। अब यहाँ पर एनर्जी है पेज ऑफ शॉर्ट्स। चलिए एक बार हम क्लैरिफाई कर ही लेते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, डेथ कार्ड क्यों आया है? डेथ क्यों आया है? डेथ कार्ड क्यों आया है? डेथ कार्ड क्यों आया है? अच्छा, तो आपके पर्सन ऐसा सोच रहे हैं इनकी लाइफ के अंदर कि इनकी लाइफ में अब वो समय आ चुका है कि इनके जीवन में प्रेम का अंत हो जाए। मतलब इस पर्सन की एनर्जी यहाँ पर है कि इनकी लाइफ में इन्हें ऐसा फील हो रहा है इस वक्त कि प्रेम का अंत हो चुका है। ठीक है, यानी कि ये पर्सन प्रेम खो चुके हैं, या इन्हें जीवन में अभी कभी प्रेम नसीब नहीं होगा, या फिर प्यार इनकी लाइफ से जा चुका है, ऐसा ही महसूस कर रहे हैं। अंत जो इन्हें महसूस हो रहा है वो ऐसा हो रहा है। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, मतलब इन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि प्रेम नहीं मिलेगा जीवन के अंदर। और शायद ये पर्सन जो है वो बहुत सारे लोगों को देखते रहते हैं और लोगों से अपना कंपैरिजन करते रहते हैं, और इन्हें ऐसा लगता है कि सबकी लाइफ बड़ी अच्छी है, मेरी लाइफ में तो अब मुझे तो नसीब होने से रहा। जैसे लोग कहते हैं ना दिल टूटने के बाद, प्यार व्यार तो बेकार चीज़ है, अपने को तो नसीब होने से रहा, अपना कहाँ नसीब इतना अच्छा है, अपने को कहाँ प्यार मिलेगा। आपको ऐसे बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर मिल जाएंगे जो इस तरह की बातें करते हैं। तो आपके पर्सन की भी एनर्जी कुछ ऐसी है। अब यहाँ पर एनर्जी निकल के क्या आ रही है? देखो यहाँ पर एनर्जी आई थी एम्परर, एम्प्रेस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ शॉर्ट्स। ये बड़े अच्छे कार्ड्स निकल के आए हैं। आपके पर्सन को ऐसा लगा कि मैंने जितना बचाने की कोशिश की कनेक्शन, उतना ही मेरे हाथ से छूट गया। हो सकता है कि स्टार्टिंग में ये पर्सन आपके लिए चेस करते हो, या फिर स्टार्टिंग में इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा चेस किया हो। इस कनेक्शन में इस पर्सन को बड़ा डर था कि ये पर्सन आपको कहीं खो ना दे। एंड उसके बाद जब इंटरवल हुआ, उसके बाद आपने चेस करना स्टार्ट किया,
मतलब इस पर्सन को ये है कनेक्शन को लेकर कि ये तो मैं कभी खोना नहीं चाहता था, लेकिन अंत में होता वही है जो नसीब में लिखा होता है। तो यहाँ पर एक वर्ड आपको बहुत ज्यादा चैनल हो सकता है, नसीब। ठीक है, कल किसी ने कमेंट सेक्शन में एक मैसेज और लिखा था कि हमें कैसे पता चले कि हमारे ही पार्टनर की रीडिंग है, क्योंकि रीडिंग तो अलग अलग आती है। आपको यूनिवर्स रीडिंग के अलावा और भी साइंस देता है। चलो रीडिंग तो आप इस चैनल की मान लीजिए परमानेंट रीडिंग सुनते हो क्योंकि आपको गाइडेंस चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरी रीडिंग सिर्फ गाइडेंस के लिए ही सुनते हैं। लेकिन आपको वो जो रीडिंग आपकी होगी ना, उस रीडिंग वो पहले सबसे पहले तो वो रीडिंग आपको ट्रिगर करेगी। इसका सबसे पहला साइन है कि जो रीडिंग आपकी होगी वो रीडिंग आपको ट्रिगर करेगी। आपको उस रीडिंग से कोई ना कोई हिट, वो कहते हैं कि एक ट्रिगर जरूर आएगा। ट्रिगर आएगा मतलब अंदर से ऐसा लगेगा कि ये तो मेरी बात हो रही है या फिर तो मेरे कनेक्शन की बात हो रही है। दूसरा साइन है कि उससे ही मिलता जुलता साइन आपको या तो ड्रीम में दिखाई देगा या फिर और जो भी आप काम करते हो, काम करते वक्त उससे रिलेटेड आपको चीजें दिखाई देंगी। जैसे इस रीडिंग में मैंने एक वर्ड बोला नसीब, कि आप में से बहुत सारे लोगों के सामने नसीब वर्ड आ सकता है, नसीब वर्ड आपको चैनल हो सकता है। तो आप ये कंफर्म कर सकते हैं कि जो रीडिंग आई थी ना शिविदी की सुबह वाली, ये रीडिंग मेरे ही पार्टनर की रीडिंग थी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नसीब वर्ड इसलिए आ रहा है बिकॉज आपके पर्सन जो हैं इनकी हालत कुछ ऐसी है कि मैं ये कनेक्शन कभी नहीं खोना चाहता था या नहीं खोना चाहती थी, बट यहाँ पर किंग ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी भी आई है। एक्चुअली मुझे लगता है आप दोनों के कनेक्शन में ना ईगो का बड़ा प्रॉब्लम है, या मैं कहूँ कि एक आध इंसान के कनेक्शन में नहीं, इवन मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के कनेक्शन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ईगो की, जिद की, गुस्से की या घमंड की ही रही है। ठीक है, क्योंकि किंग ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी है, वो समझदार किंग है। ठीक है, वो समझदार किंग है, ऐसा नहीं है कि वो किंग बेकार है, लेकिन उसकी समझदारी, ओवर समझदारी से बोलते हैं ना, जहां पर आप ओवर हो गए, वो एनर्जी हो जाती है किंग ऑफ शॉर्ट्स की। कभी कभी जैसे आप कह रहे हो कि नहीं मैं ही सही हूँ, आप दूसरे वाले को सुनना ही नहीं चाह रहे हो, तो आप जिद में आकर डिसीजन ले रहे हो। कई बार आपका गुरूर सर चढ़ के बोल रहा है, आपने किसी को गलत जजमेंट दे दी, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत समझदार थे, आपने समझदारी से डिसीजन लिया, लेकिन वो डिसीजन थोड़ा सा आपको लगेगा प्रैक्टिकल थे, बहुत अच्छा डिसीजन लिया, लेकिन वो डिसीजन हो सकता है कि आपकी किसी ओवर एनर्जी की वजह से आपने लिया हो, चाहे वो ओवर पॉजिटिव एनर्जी हो, ठीक है, चाहे वो इगोस्टिक एनर्जी हो, चाहे वो मतलब बहुत ज्यादा आपको गुस्सा आ रहा है, कंट्रोल नहीं कर पाओ उसकी वजह से हो। तो किंग ऑफ शॉर्ट्स यहाँ पर इस चीज को बैलेंस करने की बात करता है कि आप जो भी डिसीजन ले रहे हो उसमें समझदारी तो आप दिखा रहे हो, लेकिन पहले देख लो कि यहाँ पर कोई एनर्जी मेरी अनियंत्रित तो नहीं है। ठीक है, यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की एनर्जी दिखाती है कि इस पर्सन को फुल ऑन रिग्रेट है अपने ईगो का, अपने गुस्से का, या फिर जल्दबाजी में डिसीजन लेने का। इस पर्सन ने एक डिसीजन बनाया पास्ट के अंदर जहां पर इस पर्सन को ये डिसीजन पड़ गया भारी, क्योंकि 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ठीक है, बहुत ज्यादा ये पर्सन कह रहे हैं कि हम रूड हो गए थे। जब हम किसी को ईगो दिखाते हैं, किसी को गुस्सा दिखाते हैं, किसी को घमंड दिखाते हैं, किसी के सामने जिद चलाते हैं, तो डियर हम अपना ही नुकसान करते हैं। हम हमेशा अपना नुकसान करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि जो बिगड़ेगा सामने वाले का बिगड़ेगा, हमारी तो लाइफ सेट हो गया। ऐसा कभी नहीं होता है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपके हाथ से किया हुआ कर्म दूसरे को कष्ट देगा, दूसरे को उतना ही देगा जितने की जरूरत है। उसके कर्म ही उसे कष्ट देंगे, यानी कि उसका कर्म वो जो भी करेगा उसको उसके हिसाब से परिणाम मिल जाएंगे भविष्य के अंदर, लेकिन आप वो परेशान होने वाले हो। तो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर ये दिखा रही है कि इस पर्सन को भारी मात्रा में तो है रिग्रेट, क्योंकि इस पर्सन ने पास में दिखाई जिद, जिद के कारण ही कनेक्शन खोया। तीसरा यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है 10 ऑफ शॉर्ट्स। इस पर्सन को पता नहीं था बिट्रे वर्ड का मीनिंग क्या होता है। हालांकि पढ़े लिखे तो सब होते हैं, ठीक है, हिंदी मीनिंग तो सबको मालूम होता है, लेकिन बिट्रे कर दिया, धोखा दे दिया, तो अभी तक सुना था कि हाँ धोखा दे दिया, बिट्रे कर दिया, बैक स्टेप कर दिया, ये सारी चीजें तो अभी सुनी थी। ये फील कैसे होती हैं, धोखा वर्ड कैसे फील होता है, ये इमोशन क्या है। ठीक है, यहाँ पर 10 ऑफ शॉर्ट्स इस पर्सन ने उस इमोशन को भी फील किया। जैसे आप भी कहते हो ना कि मेरे पार्टनर को धोखा मिला है, मेरे फ्रेंड को धोखा मिला है, उसकी उसकी वाइफ ने उसे चीट कर दिया, उसके हस्बैंड ने उसे चीट कर दिया, या फिर उसकी गर्लफ्रेंड ने उसके बॉयफ्रेंड ने, तो हम कह देते हैं लोगों के लिए नॉर्मल कि चीट हुआ है, इसको इसको इसके साथ चीट हुआ है, चीटिंग हुई है इसके साथ। तो ये कहना बहुत आसान है, उस चीटिंग वर्ड के इमोशन को फील करना, उसकी भावना को फील करना अता पीड़ादायक है। कि किसी के साथ चीटिंग हो जाए, बिट्रे हो जाए, तो आपको समझ में आए कि इसका रियल मीनिंग है। कहना बहुत आसान है कि चीटिंग मिली, अरे कोई दिक्कत नहीं यार, चीट ही तो हुआ है, करियर पे ध्यान दो सब हो जाएगा। लेकिन जिसने फील किया है, जिसकी आत्मा आहत हुई, उससे जाके पूछो कि उसने कितने आंसू बहाए हैं। 10 ऑफ शॉर्ट्स उसी चीज की बात करता है। इस पर्सन ने वो चीटिंग वर्ड को लिटरली फील किया है। ठीक है, चीटिंग वर्ड को इस पर्सन ने लिटरली फील किया। अब ये चीटिंग वर्ड उसने कहाँ से फील किया है आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा। ठीक है, और ये पर्सन ना इस दर्द से हमेशा के लिए आजाद हो जाना चाहता है। 6 ऑफ शॉर्ट्स इस पर्सन की एनर्जी है कि मुझे यहाँ से बाहर निकाल लो,
मतलब कहते हैं कि आपको जहाँ से चीटिंग मिली है वहां से मूव ऑन कर जाओ, तो ये पर्सन की भी एनर्जी है कि मूव ऑन कर जाओ। इस पर्सन की एनर्जी है कि मुझे फ्रीडम चाहिए अब लाइफ के अंदर। एम्परर के ऊपर 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, 9 ऑफ पेंटिकल्स बात करता है अपनी जिंदगी में अपनी मर्जी के हिसाब से जिंदगी को जीने की, ठीक है। तो इस पर्सन ने हो सकता है कि पास्ट के अंदर लोगों के हिसाब से काम करके चीजें करके देख ली, एंड देन इस पर्सन को चीटिंग मिली या धोखा मिला या जो भी है। तो अब एम्परर कह रहा है कि मैं अपनी जिंदगी में खुलकर जिंदगी अपनी मर्जी से जीऊंगा, जहां पर कोई प्रेशर नहीं बनाएगा, जहां पर कोई मुझे नहीं बताएगा कि ये करना है, ये नहीं करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, मैं अपनी मर्जी से सारे काम करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा बहुत कंपटीशन आपके साथ भी इस पर्सन का रहता है, क्यों? क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आई हैं। ये कार्ड बात कर रहा है कि आपके पर्सन ये देख रहे हैं कि ये क्वीन तो अपनी बिजी हो गई। देखो क्या था ना, एक्चुअली हुआ क्या कि जब ईगो और जिद गुस्सा दिखाएगा, इसलिए नहीं दिखाएगा बिकॉज अपना नुकसान करना, तो ऑब्वियस सी बात है अपना नुकसान। अगर इंसान को पता होता कि मैं ये जो गुस्सा दिखा रहा हूँ, ये जो घमंड दिखा रहा हूँ, ये जो मैं चीजें कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इसका जो रिजल्ट है, इसका जो भुगतान है वो मुझे ही करना पड़ेगा। तो सोचो कोई ऐसा व्यक्ति है जो जानबूझ के ऐसा करेगा? हमें ये तो पता नहीं होता कि भविष्य में क्या होने वाला है, हम तो एक्शन ले लेते हैं अपनी जिद में आकर, और ये सोचकर एक्शन लेते हैं कि हम तुम्हें बताते हैं कि तुम क्या हो, ठीक है। इस पर्सन ने जो भी एक्शन लिया ना, डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि पर्सन को लगता था कि आपको फर्क ज्यादा पड़ेगा इस पर्सन के एक्शन से, या इनका तो ठीक है, आप ज्यादा हर्ट हो गए, क्योंकि कंपटीशन में लिया हुआ इस पर्सन का ये एक तरीके से कहें डिसीजन था। बिकॉज यहाँ पर किंग ऑफ शॉर्ट्स एंड एम्परर, दो ऐसे कार्ड आए हैं जो बात करते हैं कि मैं पता है मुझे कि क्या सही है, मैं जानता हूँ क्या सही है, मैं करूंगा वही जो मुझे सही लगता है, ठीक है। तो इस तरीके की एनर्जी अगर रही है आपके पर्सन की पास्ट के अंदर, आपने बहुत अच्छे से देखा है कि मेरा जो पार्टनर है उसको सबसे ज्यादा प्यार अपने मतलब अपनी गुरूर से उसको बहुत ज्यादा प्यार है, या फिर अपने घमंड अपनी अपनी हरकतों से उसको ज्यादा प्यार है, अपनी ही चीजों से उसे ज्यादा प्यार है। तो यहाँ पर ऐसा नजर आता है कि आपका किया हुआ कर्म ही आपको लेकर डूबेगा, किसी और को नहीं लेकर डूबेगा। उसको तो यूनिवर्स बचाएगा या फिर उसके कर्म की परीक्षा लेगा, उसके लिए कुछ और सेट कर देगा, लेकिन आपकी चीजें उसे शुरुआत में जरूर धक्का लगाएंगी, तकलीफ देंगी, लेकिन अगर वो अपने आप को हील करना चाहे तो अपनी लाइफ बना लेगा। लेकिन जो आपके यहाँ से कर्म हुए परिणाम आपको ही देंगे, किसी और को नहीं देंगे। तो यहाँ पर इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप तो लाइफ में बिजी हो गए, सक्सेस में बिजी हो गए, या करियर में बिजी हो। बहुत सारी ऐसी डिवाइन फेमिनिन्स हैं, डीएम है। अरे वो डिवाइन फेमिनिन जब भी मैं बोलती हूँ ना, तो इसका मतलब डिवाइन फेमिनिन का मतलब ट्विन फ्लेम जर्नी की डिवाइन फेमिनिन से नहीं है। डिवाइन फेमिनिन मतलब हर वो फेमिनिन जिसको बिट्रे मिला, धोखा मिला, चाहे मैरिड लाइफ में, चाहे लव लाइफ में, चाहे जैसे मिला हो, और उसकी वर्थ को रियलाइज नहीं किया गया। यूनिवर्स ने उन्हें पाथ दी है, उन्होंने अपनी लाइफ में अपना ध्यान रखना स्टार्ट किया, सेल्फ लव किया, सेल्फ केयर किया, अपनी लाइफ में उन्होंने सक्सेस को एंजॉय करना शुरू किया। उन्होंने सोचा ठीक है उम्मीद नहीं रखेंगे, क्या दिक्कत है, तो वो अपनी लाइफ में आगे निकल गई। वो आगे निकल गई क्योंकि उन्होंने अपने आप को संभालना सीखा। एंड ट्रस्ट में बहुत सारे लोग तो सेल्फ लव वगैरह वगैरह ये सारी चीजें जो सीखे हैं, वो बहुत सारे लोग रीडिंग देख देख कर ही सीखे हैं। मतलब रीडिंग जब स्टार्टिंग में वो आते हैं ना, इतने टूटे हुए होते हैं, और उसके बाद वो इतने ज्यादा लायक हो जाते हैं कि उन्हें खुद समझ में आ जाता है कि मुझे क्या डिसीजन लेना है फ्यूचर के अंदर, ठीक है। और किसी भी चीज का प्रेशर मत लिया करो, मतलब जैसे जो प्रेशर बना देते हैं ना लोग आपके ऊपर की ट्विन फ्लेम जर्नी है तो ऐसा करना ही पड़ेगा। आपसे बेहतर आपके इंट्यूशंस गाइड नहीं करेंगे। जब भी कोई डिसीजन लो, ये देखो कि मेरी कोई एनर्जी यहाँ पर अनियंत्रित तो नहीं है, और मेरी गाइडेंस क्या आ रही है भीतर से, आप उसी पर निर्णय लेना हमेशा, और यूनिवर्स को बोलना कि करो वही जो मेरे लिए सही है, ठीक है। क्योंकि क्या है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, या फिर कहें कि हर चीज के दो साइड होते हैं, और प्रोज और कॉन्स, ठीक है, दोनों ही होते हैं। तो आपको हमेशा ये देखना पड़ेगा कि एडवांटेज क्या है, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी के नाम पे बहुत सारा बहुत सारे लोग लाइफ से अपनी भटक भी गए हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि ट्रैक पे चलना है, ट्रैक पे चलना है कि अपने को बनाते हुए चलना है और देखते हुए चलना है कि अपने लिए बेस्ट क्या है, और इंट्यूशन क्या गाइड कर रहे हैं। उसके अलावा फालतू की गाइडेंस पे आप जितना कम ध्यान देंगे उतना आपके लिए बेहतर है, क्योंकि आपसे बेहतर आपकी आत्मा का सच कोई नहीं बता सकता आपको। इसलिए इतनी साधना अपनी करके रखना या करना कि आप अपने आप से अपनी लाइफ के डिसीजन ले सको, क्योंकि ये जर्नी में है तो बहुत सारे लोग, और बहुत सारे लोग नहीं भी हैं, लेकिन एक तरीके से वो एक कहते हैं ना कि क्लेम 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 करके एक भीड़ को फॉलो कर रहे हैं, और जो जिस जहाँ भीड़ बढ़ गई वहां पर मतलब समझ लो जागृति नहीं हुई, ठीक है। वहां तो सुनी सुनाई बातों को अपने फॉलो कर ले। जागृति वही है जहाँ सवाल भी अपने हो, जवाब भी अपने हो, परमात्मा ने सिखाए हो, दिए हो, हर कदम पर सिखाए हो, वही जागृति असली जागृति है, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैसेज निकल के आ रहा है। अब एम्परर और एम्प्रेस, यहाँ पर देखो हो, यहाँ पर ये जो एनर्जी है ना, आपके पर्सन को ये भी समझ में आता है कि आप इस पर्सन के लिए एक परफेक्ट मैच रहे हो,
ठीक है। पास्ट के अंदर इस पर्सन को ये चीज समझ में नहीं आई कि आप इस पर्सन की परफेक्ट मैच हो, लेकिन अभी इस पर्सन को लगता है कि परफेक्ट मैच हो, लेकिन अब क्या हुआ, टावर एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर, स्ट्रगल कर रहे हैं कि जो बीज बोया है उसका पेड़ बना है, आप काटो बैठ के आराम से, ठीक है। तो यहाँ पर एनर्जी है। बाकी जिसने जो जो एक्शन लेने थे लिए, आपने जो एक्शन लेने थे आपने वही एक्शन लिए। आपने झूठ को चूज नहीं किया, हीलिंग को चूज किया, तो आपका फ्यूचर ब्राइट ही होगा, मतलब आपका फ्यूचर अच्छा ही होगा, ठीक है। हीलिंग को चूज करने वाला व्यक्ति, उसका फ्यूचर बेकार नहीं हो सकता है, जो ईश्वर को चुनता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने कोई चीटिंग नहीं चुनी, ना अपने साथ ना औरों के साथ, आपने खुद को हील करना चुना, जो कि बहुत ही ज्यादा बेस्ट डिसीजन है आपकी लाइफ का। सो ये चीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। इस पर्सन की लाइफ में चल रहा है टावर, एंड मुझे लगता है कुछ फाइनेंसेस में भी स्ट्रगल आ रहा है। एक्चुअली ये जो चीजें इस पर्सन की लाइफ के अंदर हो रही है, वो गुरूर तोड़ने के लिए ही हो रही है, ताकि ये पर्सन सरेंडर कर दें, तो यूनिवर्स इस पर्सन की लाइफ को अलाइन करना स्टार्ट करें। यूनिवर्स किसी का हाथ नहीं छोड़ता, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि आपसे गलती कहाँ हुई है, ठीक है। तो ये चीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। सो ये रीडिंग कितना परफेक्टली आपसे रेजोनेट करती है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।